दवाओं की ब्लैकमेलिंग जो केंद्र सरकार ने भेजा इंजेक्शन और वो सारे और वैक्सीन वो सारी आपको कचरे की टोकरी में पड़े हुए पाए। ये मानवता को शर्मसार किया। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। समझता हूँ अस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। इस अवसर पर जो ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग देश की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, देश की सबसे ऐतिहासिक मीटिंग होगी। ये हमारा भी सौभाग्य है, विशेष रूप से अजमेर की जिले की जनता का, कि इस केंद्र सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को हम घर घर का पहुंचाने का जो आगाज करेंगे वो हम पुष्कराज तीर्थ से करने जा रहे हैं। मैं इसलिए आपके माध्यम से आम जनता को भी मैं आग्रह करता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि इस ऐतिहासिक मौके को नहीं छोड़े और इस मीटिंग में पधार कर वो भी इसके साक्षी बने जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति आपके यहाँ पर अजमेर की हमारे पृथ्वीराज चौहान की नगरी में पधार रहे। मैं समझता हूँ मैंने बहुत विस्तार से कहने का प्रयास किया और मोदी सरकार की हम उपलब्धियों को 31 तारीख कल के बाद हम घर घर पर ले जाएंगे और आपसे मिलेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार ने जो सपना देखा था आमजन ने 2014 के अंदर, कि जिस तरीके से प्रताड़ित थी कि 2014 में मोदी जी को जो भारी बहुमत दिया कि सरकार आने के बाद कुछ करेगी, मोदी जी ने उन सपनों को, जनता के सपनों को साकार करते हुए जब 2019 का चुनाव हुआ तो उससे भी बढ़कर के 303 सीटें आई। मैं कह सकता हूँ कि जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है और मोदी जी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। आने वाले 2023 और 2024 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस विकास को हम घबरा गई थी तब भारत एकमात्र अकेला देश था जिसने न केवल अपने देश को सुरक्षित रखा बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को सही साबित करते हुए 100 से अधिक देशों के अंदर कोरोना की दवाई बेच कर उनको भी सुरक्षित रखा और 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया जो कभी आज तक कल्पना नहीं कर सकते थे। ये मोदी जी के कालखंड में हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, चाहे वो बाबा केदारनाथ की बात हो, चाहे महाकाल की बात हो, चाहे विश्वनाथ की बात हो, जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक अनूठा है। दूसरी तरफ आपकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जिसके कालखंड के अंदर जिस चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर राज्य में आई थी, वो घोषणा पत्र आज रद्दी की टोकरी में पड़ा। न तो किसानों का ऋण माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला और न कोई और वादे पूरे। हर घोषणा, हर बजट के अंदर नए नए वादे करना और उन वादों को कचरे की टोकरी में डाल देना। आज हालत यह है कि पूरे राजस्थान की स्थिति जंगल राज की बनी हुई है। महिला अत्याचार में नंबर 1, दलित अत्याचार के अंदर नंबर 1। मैं समझता हूँ कि दलितों की हितैषी बनने वाली राजस्थान सरकार आज सबसे ज्यादा दलित विरोधी हो गई है। आज जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। माताएं बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे वो चल नहीं सकती है। डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये आए दिन की घटनाएं हो रही है। कांग्रेस और के नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और राजस्थान की कतई चिंता नहीं है। कोरोना कालखंड के अंदर देखा किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया। प्रधानमंत्री जी अजमेर जिले की पावन धरा पर आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं से पहले सभी का हमारे बीच में कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हुई, उनमें सभी ने ये आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में हम जनता के बीच में जाकर आम जनता का सहयोग लेकर और सभी को वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। और ये 9 वर्ष की उपलब्धियों का हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री जी आज अजमेर की पावन धरा पर पधार रहे हैं और पुष्कर भी आ रहे हैं। और इस अवसर पर विस्तार से हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सभी बातें बताई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे और भी बड़े बड़े काम हो, चाहे अपने प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि वाला हो, सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे अपने जल जीवन मिशन हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से सीधे अपने चाहे किसान हो चाहे आम वर्ग को सीधे राहत मिल रही है इन योजनाओं के माध्यम से। तो ऐसी हमें आज प्रधानमंत्री जी बड़ी घोषणा अजमेर में सभी आम जनता के लिए करेंगे और जो आम जनता के काम में आने वाली
कोई भी काम होगा तो उसके माध्यम से आम जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे और हमारे बीच में आकर सबको लाभान्वित करेंगे। और ये हमारे सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी 9 वर्ष के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आ रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आम जनता के बीच में जाकर अधिक से अधिक संख्या में नसीराबाद हो चाहे अजमेर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासी यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए।